से किसी की माँ ने दूध नहीं पिया रखा जो यहाँ फिरौती मांग के चला जाए, ये हमारा काम है। ये पहले भी जो फिरौती मांगी गई, कोई भी जो पत्रकार साथी ने पहले दिन आते ये प्रश्न पूछा कि 10 साल से आप लोग तो शासन में ही थे, फिर लॉ एंड ऑर्डर की तो कमी आपकी है ना। लॉ एंड ऑर्डर की कमी इसलिए रही कि यहाँ के जो एमएलए बनते थे वो बीजेपी पार्टी के नहीं थे, वो उनको संरक्षण भी देते थे। कहीं ना कहीं हाथ था, नहीं तो एमएलए बहुत बड़ी ताकत होता है। अगर एमएलए अपनी बात पे आ जाए तो कमाल है, विधानसभा में उठाए, हर जगह उठाए, एमएलए में बहुत ताकत होती है, चाहे विपक्ष का हो चाहे पक्ष का। तो आपके कहीं ना कहीं एमएलए में कमी रही है इस बात तो बिल्कुल ही कमी दूर कर देंगे उस बात से, तो मन से हटा। और सफेदों को मेरे और तो बहुत मन में है, सफेदों को मैं जितना घुमा हूं, लगभग हर गांव में तीर्थ है, हर गांव में धर्म की नगरी है। सफेदों बहुत बड़ा धर्म क्षेत्र है, इसको कुरुक्षेत्र के बराबर डेवलप करेंगे, इसको नेशनल लेवल पे लेके आएंगे। ये बहुत बड़ा, जैसे कुरुक्षेत्र बहुत बड़ा तीर्थ बना हुआ है इस वक्त, देश से प्रदेश से भी लोग आते हैं, उसी की तर्ज पे सफेदों का विकास करेंगे। ये सारी जो बातें बताई, सड़कें टूटी हुई हैं और बहुत कमियां है, भीड़ का इलाका हो गया, सफेदों में बड़ी इन हैचरियों की बड़ी बदबू हो रखी है, मक्खी भी बनाती रहती हैं, छोटी छोटी बातें जो मैं सोचता हूँ। इसमें यहाँ 1 लाख तो पेड़ लगवाएंगे जिनकी प्रॉपर करेंगे, जो ये पूरा हरा भरा हो जाए। यहाँ पार्क करवाएंगे प्रॉपर, यहाँ सफेदों में इसको इतनी डेवलप कर देंगे सफेदों को। कोशिश यही होगी हर आदमी देखने आए कि भाई सफेदों तो बड़ा कमाल है, बदल ही गया। इसको शहर प्रॉपर, जो शहर है आप क्या हो रखा है ना, तो ये शहर है प्रॉपर, ना ये प्रॉपर गांव है। यद बिचाले में कस्बा बना हुआ है जिसमें इतनी है, आपके पास एसडीएम आपके बैठता है, आपके पास कोर्ट है, हर चीज है। आज की लाइन से मुख्य धारा से जोड़ेंगे। बहुत बातें हैं दिमाग में जो हमारी मैनिफेस्टो में भी कही गई है बीजेपी के द्वारा। जो औद्योगिक सिटीज है, यहाँ सर्वे भी हुआ, मुझे बताया है पिल्लू खेड़ा की तरफ आईएमटी का। जैसे आईएमटी मानेसर है, भगवान से डर के, मतलब भगवान से डर के कहता हूँ, आईएमटी भी लेके आएंगे, उससे आपके किराया इतना आ जाएगा, जमीनें इतनी महंगी, आप किराया खा के भी नहीं छिकोगे, इतना सिस्टम बन जाएगा आप लोगों का। बहुत सी चीजें हैं दिमाग में, बहुत दिल से प्रयास करेंगे। और बिल्कुल बीजेपी की नीति भी यही है। बीच में एक वक्ता ने कह दिया था वो गलती से कि आपने तो गौतम साहब को पर्ची देनी है और आपको नौकरी लगेगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। बीजेपी की सबसे बड़ी खासियत यह है, आपको किसी के पास भी जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर बैठ के पढ़ाई करो। पिछले 10 साल में हमने देखा है, जो बच्चे कोचिंग लेते हैं, ठीक रास्ते पे अपना पढ़ाई करते हैं, वो बेचारे अपना जाके अपना मेहनत करके और अपने आप ही लग रहे हैं। किसी की पर्ची की जरूरत नहीं है और किसी के पैसे देने की जरूरत नहीं। मैं गलत कह रहा हूं क्या? तो बिल्कुल ऐसी स्पष्ट, जो एक आंख से सारे हरियाणा को देखती है, 36 जाति को देखती है, ऐसी बीजेपी की जो सरकार चल रही है, खासकर नौकरियों के मामले में, वही की वही कंटिन्यू रहेगी। उसमें कुछ ना कुछ बेहतरी होगी, कोई गड़बड़ नहीं होगी। इसके हम लोग आपके सिपाहीदार होंगे, जो बात को संभालेंगे। बीजेपी की बहुत अच्छी नीति है। याद कराना चाहता हूं 2 मिनट में, जो पुराना शासन था, जिसमें यहां से लोग बस पर करके 2 गाड़ियां भर भर के जाते थे, ब्याज पे पैसे ठाके जाते जिन पे पैसे नहीं थे, मेरे जैसे के किसी और के पांव पकड़ते थे कि भाई लिस्ट में नाम डलवा दे, बेइज्जती अलग करते थे, पैसे अलग लेते थे, और फिर नौकरी कहीं मुश्किल से एक आधा बच्चा लगता था, लगते भी थे तो मैक्सिमम वहीं के रोहतक के उस बेल्ट के लगते थे। बिल्कुल ठीक कह रहा हूं कि नहीं कह रहा? तो वो बात बहुत अच्छी है, भगवान सुख रखेगा। जैसे बीजेपी एक नजर से देखती है, सारे आपके 36 बिरादरी के भाइयों को ये छाती से चिपका के रखेंगे, अपने साथ रखेंगे, किसी को अपने से दूर नहीं जाने देंगे। कोशिश करेंगे सबका जो होने लायक काम हो जरूर करें, और आप लोगों को किसी की सिफारिश की भी जरूरत नहीं है। मेरे पिताजी का ऐसा स्वभाव है कि कोई कहीं का भी आदमी, पलवल का, फरीदाबाद का, ये तो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कहीं का भी आदमी आ जाए और सीधा ये कह दे कि भाई जी ये काम है जी हमारा होने लायक है, आप करवा दो, तो वाजिब काम के लिए उनकी ना नहीं होती है। 1 मिनट के चौथे हिस्से में वो काम करने के लिए तैयार रहते हैं। इतनी लंबी राजनीति कर ली उन्होंने। 1900 जो इमरजेंसी आई थी, तब उन्होंने जेल भी काटी लोगों की आवाज उठाने के लिए, 6 महीने जेल काट के आए। और उसके बाद 77 में पहला इलेक्शन लड़ा था, 50 साल के करीब लगभग हो गए राजनीति में। 2 बार एमएलए रहे, बहुत बच्चों के काम कराए, बहुत दुनिया काम करे। बिल्कुल बेदाग है। हरियाणा में सिर्फ 5-7 मेन बिरले आदमी होंगे, 5-10, जो बिल्कुल बेदाग है, जिन पे कोई आरोप नहीं है, एक छोटी चोन्नी का भी आरोप नहीं इसने मेरा 1 रुपया खाया हो, ना किसी को गुमराह करते। हाँ, कड़वे जरूर है, जो जैसी पेट में वही मुंह पे, कड़वे जरूर है, लेकिन सच्चा आदमी कड़वा भी हो जाता है। आप लोगों को पता है, दवाई कड़वी ही होती है। तो सच्चा, ईमानदार और धाकड़ प्रत्याशी आपको दिया और बीजेपी जैसी पार्टी ने,
तो मैं बहुत बहुत आप लोगों से आज विनती भी करता हूं, इलेक्शन का वक्त है और आप लोगों को कहता हूं आप खड़े होकर इलेक्शन लड़ो और बहुत अच्छी वोटों से सफीदों में कमल खिलाओ और बहुत अच्छा जीतेंगे सफीदों, जीतेंगे हरियाणा और सफीदों की तरफ से शेर की तरह धाड़ेंगे गौतम साहब वहां इलाके में। और आपकी कोई आप लोगों की जो बनती है पिछले 10 साल कई सालों से सुखा रखा है वो तो लेंगे, उसको सवाया करने का प्रयास करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लेके आएंगे। तो बहुत बहुत आप लोगों ने मेरी बात को सुना इतने ध्यान से, कोई मेरे मुंह से गलत शब्द निकल के हो तो उसके लिए माफी। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। रजत जी, 2 हफ्ते हो गए आपको लगातार सफेदों की धरती पर पसीना बहाते हुए, तो कैसा समर्थन जो है वो लोगों का देखने को मिला? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लोग बहुत खुश हैं बीजेपी की नीति से और उनको एक ईमानदार और सच्चा चेहरा मिला है। लोग बहुत उत्साहित हैं। जो नेता शराब और पैसे, 30 दिन की दिवाली के बाद बच्चे कहाँ जाएंगे? ये तो रही बात नेताओं की। जनता से क्या अपील करेंगे? जो जनता से मैं कर चुका हूँ भी, आपके आगे आपने कवर भी किए। जो इनके बकाव में आ जाती है शराब और पैसे, मैं खासकर माताओं और बहनों से करना चाहता हूँ, ये आपकी ड्यूटी बनती है परिवार को चलाना। रानी लक्ष्मीबाई की तरह खड़ी होके बिल्कुल उनका सामाजिक बहिष्कार करो। सुबह से ही आप निकले हुए हैं, पूरा शहर छान मारा है, क्या लगा जनता के बीच में आप पहुंचे? रंगा जी, बहुत लोगों में भारी उत्साह है। बीजेपी का वोट क्या है, शरीफ